Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to explain you legal terms and phrases. So let us start. First is Vendy. What do you mean by the term Vendy? See, who is a buyer? जब आप सेल परचेज का एग्रीमेंट कर रहे हो देर आर टू पार्टीज़, वन इज़ सेलर एंड अनदर इज़ अ बायर. तो सेलर को हम वेंडर बोलते हैं और बायर को हम वेंडी बोल रहे हैं. जो प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? वेंडी. वेंडर कौन है? सेलर है. नाउ वेनायर. वेनायर मीन्स कि जो आपकी लिस्ट जहाँ से ज्यूरर्स को सेलेक्ट किया जाता है उसे वेनरे बोलते हैं. इज इट क्लियर? द लिस्ट फ्रॉम विच ज्यूरर्स में बी सेलेक्टेड. नेक्स्ट वेन्यू. वेन्यू भी सबको पता है कि पर्टिकुलर प्लेस. अगर आप किसी को इनविटेशन दे रहे हो सपोज फॉर योर बर्थडे, तो वहाँ पे आप वेन्यू लिख रहे हो कि कौन सी प्लेस पे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो. दैट इज़ अ वेन्यू. सो हियर प्रॉपर और मोस्ट कन्वीनियंट लोकेशन फॉर द ट्रायल ऑफ अ केस इज़ अ वेन्यू. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ वर्डिक्ट. वर्डिक्ट भी अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स देखे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, तो उसमें वर्डिक्ट टर्म बहुत यूज़ हुआ है. तो वर्डिक्ट होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्डिक्ट? डिसीजन है जो जब ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के एंड पे जो डिसीजन दिया जाता है दैट इज़ अ वर्डिक्ट. Is it clear? So see, decision of a jury after a trial which must be accepted by the trial judge to be final. A judgment by a judge sitting without a jury is not a verdict. Is it clear? अगर जज ने कोई जजमेंट दी है विदाउट अ ज्यूरी, वो वर्डिक्ट नहीं है. स्पेशल वर्डिक्ट क्या है? It is a decision by the jury on the factual questions in the case, leaving the application of the law to those facts to the judge who makes the final judgment. Is it clear? So direct verdict क्या है? It is a decision followed by instruction by the judge that the jury can only bring a specific verdict. Is it clear? So there are two kinds. स्पेशल वर्डिक्ट है, वो ज्यूरी का डिसीजन है, किस पे देता है? जो केस के फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं. और लॉ, उस पर लॉ कौन अप्लाई करेगा? जज अप्लाई करेगा, नॉट द ज्यूरी हु मेक्स द फाइनल जजमेंट. जज. ठीक है. और डायरेक्ट वर्डिक्ट क्या है? इट इज़ अ डिसीजन फॉलोइंग एन इंस्ट्रक्शन बाय द जज. कि सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्डिक्ट लेके आएंगे ज्यूरी. अ चांस वर्डिक्ट. कॉम्प्रोमाइज़ वर्डिक्ट. चांस वर्डिक्ट है, ये फ्लिप ऑफ कॉइन से डिसाइड किया जाता है. इज़ इट क्लियर? कॉइन को जैसे कहते हैं कि ये कॉइन का कौन सी साइड आपकी, तो हम उसको टॉस करते हैं. दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज़ वर्डिक्ट. इट इज़ बेस्ड ऑन सम ज्यूरर्स वोटिंग अगेंस्ट देयर बिलीव्स टू ब्रेक अ डेडलॉक. क्वेश्चन वर्डिक्ट. क्वेश्चन वर्डिक्ट मीन्स एवरेजिंग द अमाउंट ईच ज्यूरर वांट्स टू अवॉर्ड. ये सारे इम्प्रॉपर और विल रिजल्ट है मिस ट्रायल में और भी कॉज फॉर रिवर्सल ऑफ द जजमेंट ऑन अपील. इज इट क्लियर? सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ वर्डिक्ट. नेक्स्ट यू हैव वेरिफिकेशन. अब वेरिफिकेशन भी आपको पता है क्या है, सबने सुना होगा. कुछ वेरीफाई कर रहे हो आप कि ठीक है, तो आपने कोई किसी फॉर्म में डिटेल्स मेंशन की है, वो वेरीफाई कर रहे हो अंडर ओथ कि जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है इट इज़ ट्रू टू माय नॉलेज. सो दैट इज़ डिक्लेरेशन अंडर ओथ और अपॉन पेनल्टी ऑफ perjury दैट अ स्टेटमेंट ऑन प्लीडिंग इज़ ट्रू और प्लीडिंग इज़ ट्रू लोकेटेड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ वेस्ट. वेस्ट का मतलब है कि किस पे सपोज प्रॉपर्टी की कोई राइट्स हैं या प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो किसका है. दैट इज़ वेस्ट. टू गिव एन एब्सोल्यूट राइट टू टाइटल और ओनरशिप इंक्लूडिंग रियल प्रॉपर्टी एंड पेंशन राइट्स. नेक्स्ट इज़ वेस्टेड. वेस्टेड किसको रेफर कर रहा है? एब्सोल्यूट राइट और टाइटल वही है. व्हेन प्रीवियसली द होल्डर ऑफ राइट और टाइटल ओनली हैड एन एक्सपेक्टेशंस. For example, after 20 years of employment, Akbar Khan's pension rights are now vested. ठीक है ना? पहले 20 साल उसने जॉब की है, उसके बाद अब अकबर खान की पेंशन राइट्स हैं वो वेस्टेड है. नेक्स्ट इज़ वेस्टेड रिमाइंडर. वेस्टेड रिमाइंडर मीन्स ये जो पहले तो ये जो आपकी राइट है ये एक डीड या डीड से क्रिएट होती है, और या फिर आप ये कह सकते हो कि ये आपकी वेस्टेड रिमाइंडर राइट कैसे क्रिएट होती है? बाय द डिक्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एस्टेट गिवन बाय अ विल.
ये वेस्टेड रिमाइंडर है, ये एब्सोल्यूट राइट है जिसमें आपको प्रॉपर्टी का टाइटल मिलता है। इज़ इट क्लियर? द एब्सोल्यूट राइट टू रिसीव टाइटल आफ्टर अ प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट इन रियल प्रॉपर्टी टर्मिनेट्स। कब मिलता है? जब आपका एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट था रियल प्रॉपर्टी में वो ख़त्म हो जाता है, जब आपको एब्सोल्यूट मिलता है। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ वेक्सेशियस लिटिगेशन। वेक्सेशियस मीन्स फॉल्स लिटिगेशन। कोई मतलब नहीं है केस फाइल करने का, आप केस फाइल कर रहे हो, उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, कोई पर्पस नहीं है उसका, जस्ट ये है कि डिफेंडेंट को एम्बैरेस करने के लिए, हरास करने के लिए आपने वो केस फाइल किया। इज इट क्लियर? सी filing of lawsuit with the knowledge that it has no legal basis with the purpose to bother, annoy, embarrass or cause legal expenses to the defendant. Is it clear? Vexatious litigation includes continuing a lawsuit after the discovery of facts shows it has absolutely no merit. ठीक है? Upon the judgment for the defendant, he or she has the right to file a suit for malicious prosecution against the original vexatious plaintiff. Next is vicarious liability. Vicarious liability means कि जहाँ पे पर्सन को अगर कोई डैमेज हुआ है, he has agreed for that, you can say. So vicarious liability क्या है? ये अगर किसी को हार्म हो रहे हैं दूसरे पर्सन की वजह से, मीन्स कि सपोज़ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई ने किसी थर्ड पार्टी को एम्प्लॉई की वजह से हार्म हो रहा है, देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? एम्प्लॉयर। इज़ इट क्लियर? जैसे प्रिंसिपल एजेंट में, एजेंट की वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है, कौन लाइबल होता है? प्रिंसिपल। तो वही चीज़ है वाइकेरियस लाइबिलिटी, समटाइम्स कॉल्ड इम्प्यूटेड लाइबिलिटी, अटैचमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ पर्सन फॉर हार्म और डैमेजेस कॉज्ड बाय अनदर पर्सन इन आइदर अ नेग्लिजेंस लॉसूट और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. Thus, employer of an employee who injures someone through negligence while in the scope of employment is vicariously liable to the damages for the damages to the injured person. Is it clear? Next is vigilant. विजिलेंट मीन्स कि अगर जो पर्सन लॉ को अपने हाथों में ले लेते हैं, इज़ इट क्लियर? दैट इज़ अ विजिलेंट। कि वो लॉ अगर किसी को पनिश करना है, वो कोर्ट्स में नहीं जा रहा, लॉ की हेल्प नहीं ले रहा, वो खुद ही लॉ अपने हाथों में ले रहा है. Someone who takes the law into his or her own hands by trying or punishing another person without any legal authority, that is a vigilant. A mother who shoots the alleged molester of her child is a vigilant. Viz. It means, जैसे हम जनरली इसको यूज़ करते हैं कुछ नाम लिखने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर वर सेवरल प्रॉब्लम्स. विज मीन्स फॉर एग्जाम्पल या नेमली, लीकी रूफ, डेंजरस इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड ब्रोकन विंडोज. तो विज किस लिए यूज़ होता है? नेमली के लिए कि क्या क्या है. जैसे मैंने कहा देर वर सेवरल प्रॉब्लम्स. विज मीन्स नेमली. इज इट क्लियर? क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. नेक्स्ट इज वॉइड. वॉइड मीन्स विच हैज़ नो इफेक्ट इन लॉ, विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन लॉ, दैट इज़ अ वॉइड. इज इट क्लियर? Referring to a statute, contract, ruling or anything which is null and of no effect. A law or judgment found by an appeal courts to be unconstitutional is void. A rescinded contract is void, and a marriage which has been annulled by court judgment is void. Is it clear? Next is void for vagueness. ये अब यहाँ पे वॉइड किसको रेफ़र कर रहा है? जो स्टैचूट क्राइम डिफाइन कर रहे हैं एंड दैट आर वेरी वेग. इज़ इट क्लियर? वो इतना वेग है कि जो रीजनेबल पर्सन है वो भी अपनी इंटेलिजेंस से डिटरमाइन नहीं कर रहा कि ये इस क्राइम के एलिमेंट्स क्या होंगे. इज़ इट क्लियर? और इस तरह का वेग स्टैचू क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि डिफेंडेंट किस बेसिस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल? डिफेंड ही नहीं कर पाएगा जो क्राइम उस पर लगा है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या क्राइम लगा है. इज़ इट क्लियर? दैट इज़ अ वॉइड फॉर वेगनेस. नेक्स्ट इज़ वॉइडेबल. वॉइडेबल है ये एक ही
यू कैन से अगर आप किसी के पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल समझा रही हूँ, इट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। मीन्स कि सपोज आई हैव एंटर्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, आई वॉन्ट टू परचेज़ योर प्रॉपर्टी। अब मैंने जब आपकी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो उसको सेल करने में, मैंने आपको मनी भी ज़्यादा ऑफ़र किया, फिर भी आप नहीं मान रहे हो, वो कहते हैं मुझे ये प्रॉपर्टी, आपने कहा मुझे बेचनी नहीं है, ये सेल ही नहीं करनी है, तो इन दैट केस फिर मैं आपको कोई थ्रेट दे रही हूँ कि मैं आपको मार दूँगी, आपके बच्चे को मार दूँगी, नहीं तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर थी, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, तो दैट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ यू। ठीक है, तो अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे, आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट डर के मारे साइन कर दिया एंड यू विल नॉट टेक एनी एक्शन, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने जाके कोर्ट में कह दिया कि ये मेरी मर्ज़ी के बिना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दैट इज़ अ वॉइडेबल। For example, a contract entered into a minor under 18 years is voidable upon his or her reaching majority, but the minor may also affirm the contract at that time. Voidable is distinguished from void, and that means the thing can become void, but it is not necessarily a void. Is it clear? Next is voir dire. Voir dire. इज़ इट क्लियर? ये फ्रेंच टर्म है विच मीन्स टू सी टू स्पीक, विच मीन्स टू सी टू स्पीक, टू सी टू स्पीक। इज़ इट क्लियर? तो अब इसमें क्या है आपका, सो वॉइड डायर में क्या है कि यहाँ पे जो ज्यूरर्स को क्वेश्चंस करते हैं, जज क्वेश्चन करते हैं, अटॉर्नीज क्वेश्चन करते हैं कोर्ट में, तो ये जो वॉइड डायर है इट इज़ जनरली यूज टू डिटरमाइन कि कोई ज्यूरर बाइज्ड तो नहीं है, क्या वो इश्यूज़ जो उसके सामने इश्यूज़ आए हैं वो फेयरली इसको डिसाइड करेगा, डील करेगा उनसे। इज़ इट क्लियर? दैट इज़ अ वॉइड डायर। इस वजह से ही ज्यूरर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो बाइज्ड तो नहीं है, वो फेयरली डील करेगा या नहीं, जो मैटर्स उसके सामने आए हैं। इज़ इट क्लियर? दैट इज़ वॉइड डायर। वॉलंटरली बैंक्रप्सी। Now, voluntary bankruptcy means filing for bankruptcy by a debtor who believes he or she cannot pay bills and has more debts than assets. तो वॉलंटरी बैंक्रप्सी क्या है कि ये एक डेटर फाइल कर रहे हैं और जो उन्हें लग रहा है कि वो कोई बिल्स नहीं पे कर सकते हैं या उनके पास कोई एसेट्स नहीं है अपने कर्ज़ों को उतारने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि एक बैंक्रप्सी का केस फाइल कर देते हैं। इज़ इट क्लियर? कि अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। एक होता है इनवॉलंटरली बैंक्रप्ट, तो वहाँ इनवॉलंटरली बैंक्रप्ट क्या है, वो क्रेडिटर्स फाइल करते हैं अगेंस्ट दी डेटर्स। इज़ इट क्लियर? सो वॉलंटरली मीन्स डेटर्स फाइल कर रहे हैं और इनवॉलंटरली मीन्स क्रेडिटर फाइल कर रहे हैं। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ वोटिंग ट्रस्ट। वोटिंग ट्रस्ट में क्या है अब आपका, अ ट्रस्ट जो वोट्स को सॉलिसिट करते हैं, अ ट्रस्ट विच सॉलिसिट वोट प्रॉक्सीज ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन टू इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड वोट ऑन अदर मैटर्स एट अ शेयर होल्डर मीटिंग। जो वोट प्रॉक्सीज को सॉलिसिट करता है जो उनका ट्रस्ट, कि देखो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है वहाँ पे वोटिंग होती है, तो एक ट्रस्ट बनाया जाता है जिसमें वोट प्रॉक्सीज को सॉलिसिट किया जाता है, दैट इज़ वोटिंग ट्रस्ट। तो वोटिंग ट्रस्ट जनरली जो करंट डायरेक्टर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं ताकि कंट्रोल रहे। इज़ इट क्लियर? दैट इज़ अ वोटिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट इज़ वेव। वेव मीन्स कि जब आप अपनी कोई राइट छोड़ रहे हो, गिव अप कर रहे हो, दैट इज़ अ वेव। नॉट ओनली राइट, यू कैन गिव, जो भी आप कुछ अपना छोड़ रहे हो, वेव अप कर रहे हो, गिव अप कर रहे हो, दैट इज़ वेव। टू वॉलंटरली गिव अप समथिंग इंक्लूडिंग नॉट इन्फोर्सिंग अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट or knowingly giving up a legal right such as a speedy trial, jury trial or a hearing on the extradition. Is it clear? That is waive. Now next is the waiver. It is also the same thing. Intentional and voluntarily giving up of something such as right either by express statement or by conduct. The problem which may arise is that a waiver may be interpreted as giving up the right to enforce in the same right in the future. Is it clear? तो वेव एंड वेवर इट इज़ द सेम थिंग कि जो आप वॉलंटरली अपनी किसी राइट को छोड़ रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहे हो, दैट इज़ अ वेवर। फॉर एग्जांपल, प्रॉमिसरी नोट का होल्डर है,
जिन्होंने जिस होल्डर ऑफ द प्रोमिसरी नोट जिसने काफ़ी बार डेटर को ड्यू डेट से बाद में पे करने के लिए एग्री किया है. Is it clear? The holder of a promise note who several times allows the debtor to pay many weeks late does not agree to waive the due date on a future payments. A waiver of a legal right in court must be expressed on the record. Is it clear? Next is wanton. Now wanton means जहाँ पे आप लोगों की सेफ्टी से एक तरह से खेल रहे हो. यू आर वेरी नेग्लिजेंट. यू आर नॉट अपना मस्ती में जा रहे हो, नेग्लिजेंट हो. कोई कुछ कंसर्न नहीं है कि सामने वाले लोगों को क्या होगा, कोई हार्म पहुंचा सकता है आपके एक्ट से, या किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकती है आपके एक्ट से. अब स्कूल है, कोई स्कूल के आगे से आप इतनी नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या, जब नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहे हो आप ये नहीं देख रहे कि वहाँ पे स्कूल है, कि हो सकता है अगर बच्चे बाहर आ रहे हैं तो बच्चों को नुकसान हो जाए. कोई पब्लिक पार्क में फायरिंग कर रहे हो आप, that is wanton. Means grossly negligent to the extent of being recklessly unconcerned with the safety of people or property. And second meaning is sexually immoral and unrestrained. Next is ward. Now ward means, ward का मतलब है बच्चा, कि इस बच्चे का गार्डियन कौन है. ठीक है, क्या कोर्ट ने, इसके पेरेंट्स हैं, ये कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट किया है. गवर्नमेंट एजेंसी टेम्पररी कस्टडी ले सकती है बच्चे की. इज इट क्लियर? एक तो मीनिंग ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइनर चाइल्ड में हो गया. एक मीनिंग वार्ड का हो गया कि जैसे हमारे, अगर आप देखोगे वार्ड होते हैं, सिटीज़ में वार्ड हैं, अलग अलग डिवाइड किया जाता है. कोई भी छोटी सिटीज़ है जनरली, वहाँ पे ये इस वार्ड में रह रहे हैं. ठीक है, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ अ सिटी मच लाइक अ काउंसिल डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ अ वार्ड. सो मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ. लुक एट योर स्क्रीन्स. A person who has a guardian appointed by the court to care for and take responsibility for that person, a governmental agency may take temporary custody of a minor for his or her protection and care if the child is suffering from parental neglect or abuse or has been in trouble with the law. Such a child is the ward of the court or ward of the state. Second meaning, a political division of a city much like a council district. Next is warrant. Now warrant means जब कोर्ट डायरेक्ट करता है किसी भी लॉ ऑफिसर को कि किसी पर्सन को अरेस्ट करो और उसको जज के सामने लेके आओ, तो वो जो डॉक्यूमेंट, जो ऑर्डर दे रहे हैं, दैट इज़ अ वारंट. इज़ इट क्लियर? क्लियर हो गया? वारंट क्या है? जब किसी पर्सन पे कोई क्राइम का चार्ज लगा है एंड कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया किसी लॉ ऑफिसर को टू ब्रिंग दैट पर्सन, उसको अरेस्ट किया जाए और जज के सामने ले आ जाए, तो वो जो ऑर्डर है दैट इज़ वारंट. सी, एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट विच डायरेक्ट्स अ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर टू अरेस्ट एंड ब्रिंग अ पर्सन बिफोर द जज, सच एज अ पर्सन हु इज चार्ज्ड विद अ क्राइम, कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम बट फेल टू अपीयर फॉर sentencing, owes a fine or is incompetent of the court. A bench warrant is an order to appear issued by the court when a person does not appear for hearing, which can be resolved by posting bail or appearing. A search warrant is an order permitting a law enforcement officers to search a particular premises or persons for certain type of evidence based on a declaration by law enforcement official including a district attorney. Is it clear? Next is, so guys, here I wound up my lecture. In the next session I'll be coming up with more legal terms and phrases. Thank you.